जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड के टॉप 50 एमसीक्यू जो 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड का गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा इंद्रमणि बड़ोनी। ठीक है, उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों इंद्रमणि बड़ोनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध किससे है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी भक्त दर्शन और भैरव दत्त से संबंधित है दोस्तों कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों कौशिक कमेटी का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1993 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता था। तो यह जाना जाता था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा केदारखंड। केदारखंड के नाम से जाना जाता था दोस्तों स्कंद पुराण में गढ़वाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों गढ़वाल के परमार राजवंश का संस्थापक था। तो कौन था दोस्तों, यह था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा राजा कनकपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों मुगल व्यक्तित्व जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो वह कौन था दोस्तों आश्रय लेने वाला। तो वह था ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सुलेमान सिकोह। पृथ्वीपति शाह ने इसे पनाह दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो यह आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों पूछ रहा है। तो यह था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मजदूरों से। ठीक है, मजदूरों से संबंधित था दोस्तों उत्तराखंड में ढांढक आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लाल कुआं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लाल कुआं नैनीताल में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा भागीरथी। और एक और है दोस्तों भिलंगना। ठीक है, इन दोनों के संगम पर स्थित है दोस्तों टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों टिहरी वीरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही। ठीक है, ये गौना झील के बारे में पूछ रहा है दोस्तों यह कितने वर्षों तक रही पूछ रहा है। तो यह रही थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 62 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों बुनकरों के उत्पादन में वृद्धि तकनीकी कौशल एवं आधुनिकीकरण हेतु उत्तराखंड में कौन सी योजना संचालित है। तो दीनदयाल हथकरघा योजना, जन श्री बीमा योजना, सामूहिक बीमा योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई भी दोस्तों योजना संचालित नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो यह की गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा देहरादून में। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो लोहरी नाग पाला परियोजना उत्तरकाशी, पाला मनेरी परियोजना उत्तरकाशी, किसो बांध परियोजना देहरादून, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों हरिद्वार किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों के संगम पर है। ठीक है, नेशनल हाईवे के संगम पर है दोस्तों पूछ रहा है हरिद्वार। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 58 एवं 74। ठीक है, नेशनल हाईवे में के संगम पर दोस्तों हरिद्वार स्थित है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों स्थानीय भाषा में बस क्याल किस ऋतु को कहा जाता है। तो बस क्याल के नाम से जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा वर्षा ऋतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बागेश्वर और चमोली। ठीक है,
यह भूकंप से सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ? तो अजय पाल का राजभवन किस वर्ष क्षतिग्रस्त हुआ था दोस्तों, पूछ रहा है। तो यह हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1803 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, किस वृक्ष को उसकी बहुपयोगिता के कारण उत्तराखंड का सोना कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड का सोना कहा जाता है बांज वृक्ष को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। और इसे उत्तराखंड का वनदान भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1906 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूढ़ी किसे कहा जाता है? तो रूढ़ी किसको कहा जाता है दोस्तों, किस मौसम को कहा जाता है? ग्रीष्म को, वर्षा को, शीत को, बसंत को? तो यह कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ग्रीष्म ऋतु को दोस्तों उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में दोस्तों रूढ़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित किस जिले में शीत ऋतु में सर्वाधिक अधिक मतलब सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों, पूछ रहा है। तो यह होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में, कब? शीत ऋतु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है तो कितना है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये आपको सभी को पता है दोस्तों, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा जो है दोस्तों यह है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, चमोली में, ठीक है, चमोली में। ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है दोस्तों, थांगला दर्रा दोस्तों यह हो सकता है, यह उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है दोस्तों। तो थांगला दर्रा ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों थांगला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर दोस्तों कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। जहां तक चांस है दोस्तों यह उत्तरकाशी में ही स्थित है थांगला दर्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं? तो कितनी जड़ी बूटियां हैं दोस्तों उत्तराखंड में, पूछ रहा है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 500, ठीक है। 500 जड़ी बूटियां हैं उत्तराखंड में पाई जाती हैं दोस्तों, 500 प्रकार की जड़ी बूटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है? तो कौन सी भूमि पर दोस्तों धान उगाया जाता है? तालाब भूमि पर, उपराव भूमि पर, खील भूमि पर, बंजर भूमि पर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तलाऊ भूमि पर, ठीक है। तलाऊ भूमि पर दोस्तों उत्तराखंड में धान उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्पादित की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, गेहूं, ठीक है। गेहूं इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तो भाबर में, तराई में, गंगा का मैदानी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र में मिलते हैं दोस्तों पाताल तोड़ कुएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 1.69%, ठीक है। और जनसंख्या है करीबन दोस्तों 0.83% जनसंख्या है दोस्तों उत्तराखंड की भारत के लेवल में, ठीक है। और क्षेत्रफल है 1.69%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो दुगड्डा पौड़ी में जो शहीद मेला हुआ था दोस्तों, तो उसकी शुरुआत किसने की थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो यह की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, भवानी सिंह रावत,
ठीक है, भवानी सिंह रावत ने की थी दोस्तों दुगड्डा पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। तो उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सुरेंद्र सिंह पांगती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सुरेंद्र सिंह पांगती द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है दोस्तों कितना सच और कितना छल उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो यह कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी देवी चंद को। देवी चंद को दोस्तों उत्तराखंड का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों किस वर्ष बोक्सा थारू भोटिया राजी एवं जौनसारी को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा प्रदान किया गया था। तो यह किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वर्ष 1967 में। ठीक है, इन सभी जनजातियों इनको दोस्तों जनजातियों का दर्जा प्रदान किया गया था वर्ष 1967 में बोक्सा थारू भूटिया राजी एवं जौनसारी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों जून 2006 में आरबीआई की शाखा उत्तराखंड के किस जिले में खोली गई थी। तो यह खोली गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, देहरादून में खोली गई थी दोस्तों 2006 में आरबीआई की शाखा उत्तराखंड में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप की स्थापना की गई है। तो यह कहाँ पर बनाया गया है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पंतनगर में। ठीक है, पंतनगर में इसकी स्थापना की गई है, औषधीय सुगंधित पौध संस्थान सीमैप की, पंतनगर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड के कुल सेब उत्पादन का 50% अकेले किस जनपद में उत्पादित होता है। तो उत्तराखंड में जितना भी सेब उत्पादन होता है दोस्तों, तो उसमें से 50% करीबन एक जिला ऐसा है जो स्वयं उत्पादित करता है। तो वह कौन सा है दोस्तों पूछ रहा है। तो वह है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, उत्तरकाशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तरकाशी है दोस्तों जो 50% सेब स्वयं उत्पादित करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। तो अल्पना के लिए दोस्तों प्रचलित शब्द पूछ रहा है दोस्तों अल्पना के लिए। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ऐपण। ठीक है, ऐपण इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों गढ़वाल मंडल में चलादा घूमने वाला के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है। तो चलादा के नाम से किस स्थानीय देवता को जाना जाता है दोस्तों पूछ रहा है। तो वो जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, महासू देवता। ठीक है, महासू देवता इसका राइट आंसर है, जौनसारियों के देवता है दोस्तों। ठीक है, महासू देवता इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है। तो चरक संहिता में दोस्तों उत्तराखंड को कहा गया है औषधीय भूनाम कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, वानस्पतिक बगीचा। ठीक है, चरक संहिता में कहा गया है दोस्तों उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी वानस्पतिक बगीचा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों टसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। टसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नैनीताल में। ठीक है, टसर अनुसंधान केंद्र है दोस्तों नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नैनीताल। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह दिया गया है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 50%। 50% इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है दोस्तों। अन्य कामों में करीबन 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अन्य कार्यों में सरकारी कार्यों में दोस्तों 30% आरक्षण दिया गया है और पंचायत में दोस्तों 50% आरक्षण दिया गया है। और वन पंचायत के तहत दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है अभी वन विभाग परीक्षा यानी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के लिए दोस्तों
तो वनों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है दोस्तों, करीबन 50%। ठीक है, 50% आरक्षण दिया गया है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।